गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आज हमने सोचा थोड़ा लेट चलते हैं। हेलो आकाश, हेलो चारू मैम। कभी कभी थोड़ा लेट भी आना चाहिए। तो आज हमने हमने सोचा थोड़ा लेट चलते हैं। आप सब लोगों से गर्मी है, कुछ लोग कामों में बिजी होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो आदित्य, हेलो कृष्णा। सभी लोग कैसे हैं? सही से देख पा रहे हैं? लाइट प्रॉपर है? थोड़ा मैं चाइना बॉर्डर की न्यूज़ के अंदर बिजी था, तो कुछ इंटरेस्टिंग। हेलो अरुण, हेलो बेटा, हेलो तनु। एक्चुअली जब न्यूज़ देख रहा हूँ तो थोड़ा न्यूज़ में थोड़ा नमस्ते लक्ष्य, नमस्ते, नमस्ते रिमल। माफ़ी चाहूँगा, आज थोड़ा मैंने आप लोगों को इंतज़ार करवाया। जी, मैं पेंटिंग भी सिखाता हूँ, स्कल्पचर भी सिखाता हूँ, ग्राफिक्स भी सिखाता हूँ और आर्ट एंड क्राफ्ट भी सिखाता हूँ। सभी आर्ट रिलेटेड सभी चीज़ें सिखाता हूँ। थोड़ा चाइना और हिंदुस्तान बॉर्डर की न्यूज़ में थोड़ा बिजी था। तो जैसे कला चर्चा होती है, ऐसी देश की चर्चा भी सुननी, क्योंकि हमारे हमें नॉलेज का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? हमको, हेलो तनु, हमें सुनना चाहिए। जितना हम सुनते हैं, जब हम सुनेंगे देखेंगे तभी हम ऑब्जर्व सीख पाएंगे। तो वही मैं भी सोचता हूँ, दिन भर थोड़ा न्यूज़ चैनल्स देखता रहता हूँ, अलग अलग न्यूज़ देखता हूँ, तो देश की, दुनिया की। और इसी तरह से अभी मैं अपनी एक ऐसी इच्छा रखता हूँ, और कभी अगर कोशिश हुई, अगर मैं इस लायक हुआ तो वो मैं ज़रूर करूँगा। जिस तरह से बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, उन न्यूज़ चैनल्स पर हम पूरे देश की, दुनिया की, और जैसे पहले एक आता था सबकी खबरें हम लेते हैं, एक आता था शेयर मार्केट का भी न्यूज़ चैनल आता था, एक आस्था चैनल आता है धार्मिक, सुबह को योगा चैनल भी आता है, बाबा रामदेव जी योगा सिखाते हैं। तो मेरी एक अंदर से एक दिल में इच्छा है कि कोई एक चैनल ऐसा भी हो जिसमें सिर्फ आर्ट की न्यूज़ आए। आर्ट न्यूज़ चैनल एक होना चाहिए। और मेरी इच्छा है कि मैं किसी एक दिन जाके कोई ऐसा आर्ट चैनल में डेवलप करूं, जिसमें जब आप चाहें, जब भी आप उसको, चैनल को ऑन करें, तो तभी उसमें आर्ट की न्यूज़ आती रहे। क्योंकि हमारे सीखने के लिए ज़रिया क्या है? क्योंकि अब देखिए, पहले इतना मीडिया नहीं था, इतना न्यूज़ चैनल्स नहीं थे, तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं चलती थी। अब जो देश के बारे में हमको न्यूज़ चैनल से जानकारियाँ मिल रही हैं, तो वो अब जितने न्यूज़ चैनल एक्टिव हो गए हैं, प्रिंट मीडिया हो गया, सोशल साइट्स हो गई, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलती है। कब किस केस में क्या हो रहा है, रात को किस टेररिस्ट को छुड़ाने के लिए कौन गया और कौन नहीं गया, कौन राष्ट्रवादी है, कौन देश विरोधी है, वो सारी चीज़ों की हमको इतनी इजीली नॉलेज मिल जाती है, वो सब मीडिया चैनल्स की वजह से। तो मेरा एक ही प्रयास है कि हम एक आगे चलकर, अभी तो नहीं, मतलब आगे चलकर एक हमें इस एक तरह से मीडिया चैनल हम डेवलप कर पाएँ, जिसके अंदर 24 घंटे जब भी आप उसको ऑन करें, तो उसमें किसी ना किसी आर्टिस्ट के बारे में आ रहा हो, आर्ट न्यूज़ आ रही हो, और डिफरेंट टेक्निक्स के ऊपर न्यूज़ आ रही हो। तो कैसा रहेगा? आप मेरा ये ख्याल बताइए कि मीडिया का न्यूज़ चैनल अगर आए, जिसमें हमेशा कोई ना कोई अलग अलग चित्रकार हों, अलग अलग कंट्री के हों, अलग अलग देश के हों। पहले तो हम अपने देश की कला के बारे में ही उसमें जानें। तो एक रेगुलर हमारा एक न्यूज़ चैनल इस तरह से अगर हम डेवलप कर पाएँ, एक बहुत छोटे से लेवल पे, स्तर पे, एक हमारा एक प्रयास है कि हम, जैसे पहले आता था ना, हफ्ते में, वीक में एक बार मूवी आती थी बहुत पहले, संडे में, और फिर चित्रहार आया करता था, फिर सुबह के टाइम रंगोली आती थी, तो उसका एक इंतज़ार रहता था। अभी मैंने उसी कड़ी में एक मेरी शुरुआत है कि हम डेली रात को 11 बजे, हेलो बेटा ज्योति कावर, कैसे हैं? तो डेली रात को 11 बजे हम इसमें आते हैं। तो कोशिश करता हूँ कि एक आर्ट से रिलेटेड कुछ नॉलेज मैं दूँ,
कुछ आप लोगों से नॉलेज लूँ। तो एक तरह से डिस्कशन करेंगे, परिचर्चा करेंगे, तो उसी तरह से तो अब हम एक दूसरे से अपनी आर्ट की, हेलो नीति कैसे हो, सॉरी आज मैं लेट हो गया। तो मेरा अंदर से दिली एक इच्छा ये है कि हम एक इस तरह से एक चैनल डेवलप कर सकें अगर हम, क्योंकि हमें चैनल डेवलप करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपना फेसबुक सबके पास है। और आगे चल के मैं इस तरह से करूँगा कि डे बाय डे किसी दिन किसी आर्टिस्ट से, मतलब आप लोगों का भी मैं उसमें इंटरव्यू लूँगा, आप लोगों से भी मैं आपकी आर्ट के बारे में जानूँगा, उसमें भी आप भी लाइव रहेंगे, आपसे आर्ट की जर्नी, आपकी आर्ट के बारे में क्या आप सोचते हैं, क्या चीज़ आपको सीखनी है, क्या चीज़ें क्या बननी है। और बहुत सारी क्या होता है, अभी हमारे बच्चे जो सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमें पढ़ाई करते टाइम एक चीज़ और हमें ये अगर मालूम हो कि जब हम स्टार्टिंग में आर्ट लेते हैं, फाइन आर्ट लेते हैं, तो एक हमको पेरेंट्स की तरफ से भी, क्योंकि एक अवेयरनेस नहीं है, आर्ट को समझते हैं कि एक झोला टांगे हुए कलाकार जो चला आता था, तो एक वो हमारे समाज के अंदर एक मानसिकता बनी हुई है कि कलाकार का कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता। इसी वजह से हम लोग आर्ट के अंदर आगे क्या स्कोप है, क्या क्या हम उसमें नॉलेज गेन कर सकते हैं, क्या हमारे कैरियर फील्ड्स हैं, वो हम लोगों को नहीं पता होता। अभी आप देखिए प्राइवेट कॉलेजेस में जाइए, मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और मोस्टली मैं अपने एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप किसी भी कॉलेज में जाइए, वो सिर्फ अपने एडमिशन लेने के लिए वो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको गिनवा देंगे, ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपको देंगे कि आप हमारे यहाँ से पढ़ने के बाद आप फिल्म लाइन में भी चले जाओगे, ये भी चले जाओगे। तो वो अपनी सिर्फ फीस और अपना एडमिशन बनाने के लिए स्टूडेंट्स को सिर्फ नज़रों पे, मतलब एक मिर्चे डाल के सिर्फ अपना पैसा बना रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। जी नमस्कार कुलवंत जी, नमस्कार जयंत जी। और बहुत सारी जानकारियाँ जो मैं भी शेयर करता हूँ, हो सकता है जाने अनजाने किसी को समझ में ना आ पाए, तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज में भी आप मुझसे करके क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा प्रकाश डालूँगा। तो अधिकतर मैंने प्राइवेट कॉलेजेस का देखा है, जो जिस चीज़ का उस कॉलेज में कोई फैकल्टी भी नहीं होता है, और सबसे बड़ा एक भ्रष्टाचार है। आप कहीं अगर जा रहे हैं तो वहाँ की फैकल्टी का प्रोफाइल आप देखें, ये आपका राइट बनता है। अब आप सब सोचिए कि हम लाख लाख रुपए, 50-50 हज़ार रुपये फीस देते हैं, और वहाँ ये भी सिर्फ बाहर की बिल्डिंग और बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के अपने बच्चे को हम वहाँ पे एडमिशन दिला देते हैं, उसका भविष्य ख़राब करते हैं। तो अब सपोज़ कीजिए आप 10 रुपये किलो का आलू ले रहे हैं, या 20 रुपये किलो का आलू है, या कुछ भी। अब 20 रुपये किलो का आलू, जिसका आपके पास कितनी देर का, 1 दिन या 2 दिन आप उसको लाएंगे, काट पीट के सब्जी बनाएंगे, ख़त्म। तो उसको आप जब सब्जी का ठेले वाला आएगा, सब्जी वाला आता है, तो आप उससे कितना बार्गेनिंग भी करते हैं, भैया सही लगा लो, 15 रुपये लगा लो, और एक एक आलू को छाट छाट के देखते हैं कि ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये थोड़ा इसमें गड्ढा है, या पुराना है नया। कितना हम लोग करते हैं सिर्फ आलू प्याज और ये जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना हम दिमाग लगाते हैं। और कई बार तो क्या होता है कि एक दुकान पे नहीं, दूसरी दुकान पे नहीं, तीसरी दुकान पे जाते हैं। तो ये हमारा राइट बनता है, क्योंकि हम अपना पैसा दे रहे हैं। इसी तरह से सबसे बड़ी सावधानी बरतने वाली बात यह है कि आप अपने बच्चे का भविष्य उस कॉलेज को या उस टीचर को सौंप रहे हैं, और अपना जीवन की गाड़ी कमाई, जिसको आप खून पसीने की मेहनत से कमा रहे होते हैं, और वो हम किसी भी प्राइवेट कॉलेज में या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी आप मान लीजिए। खैर गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो वो आपको लुभाने के लिए नहीं आते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, वहाँ तो अपने आप में एक एंट्रेंस होता है। लेकिन ये सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी है, आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। कहीं भी आप खुद एडमिशन लेने जाएं या अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना जाएं, तो वहाँ के फैकल्टी का प्रोफाइल ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी फैकल्टी, बहुत सारे कॉलेजेस, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, वो क्या करते हैं, फेक प्रोफाइल आईडी रख लेते हैं। वो फैकल्टी एक्चुअल में वहाँ काम भी नहीं कर रहे। तो ये मैं बहुत बड़ा जो राज आप लोगों के सामने उठा रहा हूँ, जो आजकल भ्रष्ट
चल रहा है शिक्षा जगत के अंदर, भ्रष्टाचार जो इतना फैला हुआ है, और आर्ट फील्ड में भी इतना ज़्यादा फैला हुआ है। और जब हम एडमिशन ले लेते हैं, अपने 1,50,000 रुपये दे देते हैं, और पैसा तो चलो मानिए कि आज पैसा आपने कमाया, कल मिल जाएगा, कभी पैसा खो गया, पैसा हाथ का मैल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो आपका समय गया वो समय वापस नहीं आएगा। जो आपके बच्चे को शिक्षा मिली, वो गलत शिक्षा मिली, तो वो बच्चा भी आगे उसमें गलत ही जाएगा, और उसको आगे उसका करियर अंधकार में रहेगा। और कुछ मैं जगह इसका